नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। दोस्तों, बड़ी खबर गुमला से है। गुमला के कामडारा में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के गुमला जिले के कामडारा से बड़ी खबर है। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार संत जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल की गाड़ी ने 8 लोगों को रौंद दिया। इस भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनकी गंभीरता को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची के रिम्स रेफर किया गया है। झारखंड में JCECEB ने जारी किया बीएड का रिजल्ट। झारखंड में बीएड का रिजल्ट जारी हो गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद यानी JCECEB की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपने भी इस परीक्षा में भाग लिया है तो आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। झारखंड बीएड परीक्षा का आयोजन 23 अप्रैल को किया गया था। इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक सही जवाब पर 1 अंक दिए गए। वहीं गलत जवाब पर 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की गई। झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इसमें अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट मार्क्स सहित अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। अब देश में मानसून का इंतज़ार जल्द होगा ख़त्म। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग खुशखबरी लेकर आया है। IMD ने बताया है कि अगले 48 घंटों में केरल में मानसून पहुंच जाएगा, यानी कि झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे मानसून दक्षिण से उत्तर भारत व अन्य भागों की ओर बढ़ेगा। हालांकि अब भी कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बरकरार रहेगी। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इससे केरल में मानसून की धीमी शुरुआत होने और उसके दक्षिणी प्रायद्वीप के आगे कमज़ोर प्रगति करने का पूर्वानुमान है। गूगल पे का नया फीचर, अब यूजर्स आधार की मदद से बना सकेंगे UPI अकाउंट। गूगल पे ने अपने यूजर्स के लिए एक ख़ास फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब बिना ATM कार्ड के भी अपना UPI अकाउंट बना सकेंगे। गूगल पे ने कहा है कि ATM कार्ड की जगह यूजर्स अब अपने आधार नंबर को सत्यापित कराकर UPI अकाउंट्स खोल सकते हैं। गूगल पे की प्रतिद्वंदी कंपनी फ़ोनपे ने भी कुछ दिन पहले ऐसी ही सर्विस लॉन्च की थी। हालांकि आधार के ज़रिए UPI अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि यूजर्स का बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर भी उसके आधार से लिंक हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक कराना होगा। गूगल पे ने कहा है कि उसका यह नया फीचर्स लगभग 22 बैंकों के खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। झारखंड में अब स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति। झारखंड में प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। इसको लेकर मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। नियमावली में किए गए बदलाव में कहा गया है कि पहले के नियमावली के पैराग्राफ 3 में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता पास होंगे उसी विषय समूह में सहायक आचार्य के नियुक्ति के पात्र होंगे। इसके साथ ही जिले के लिए अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने पर ही उस जिला विशेष के लिए नियुक्ति के योग्य होंगे।
अब किए गए प्रावधान में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता पास होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। सरकार ने कोयला एवं लिग्नाइट खोज योजना के लिए मंजूर किए 2,980 करोड़। सरकार ने 2,980 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ केंद्रीय क्षेत्र की कोयला और लिग्नाइट खोज योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को हुई बैठक में इस विस्तार को मंजूरी मिली। इस विस्तार की समय अवधि 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है, जो 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के अनुरूप है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए CCEA की बैठक में कोयला और लिग्नाइट खोज की केंद्रीय क्षेत्र योजना को 2021-22 से 2025-26 तक 2,980 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत कोयले और लिग्नाइट की खोज 2 व्यापक चरणों में की जाती है। झारखंड में MSME नीति तैयार, सरकार देगी 10 करोड़ तक की सब्सिडी। झारखंड सरकार ने MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति तैयार कर ली है। इसके प्रस्ताव को CM हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। अब वित्त व विधि विभाग की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार MSME के लिए न केवल नीति बनाई है बल्कि इसके अगले निदेशालयों का भी गठन करने जा रही है। निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को प्रशासनिक पदवर्ग समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार MSME उद्योग को 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। साथ ही MSME उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों के EPF और ESI की राशि जमा करने पर सरकार प्रति कर्मचारी 1,000 प्रति माह की राशि भी देगी। अब गांव देहात में भी खुलेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2000 और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया है। मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद अब गांव देहात के लोग भी अपने घर पर ही दवाई का दुकान खोलकर लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मोदी सरकार इसी साल अगस्त तक 1000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और शेष बचे 1000 जन औषधि केंद्र दिसंबर तक खोल देगी। बता दें कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कम दाम पर दवाइयाँ मिलती है। देश में इस समय 9400 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और इन जन औषधि केंद्रों पर अभी 1800 प्रकार के दवाइयों और 285 मेडिकल डिवाइस मिल रहे हैं। बड़ी खबर है, अब पेंशनर्स किसी भी बैंक ब्रांच में जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। आने वाले दिनों में पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत मिल सकती है। पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन खाता मेंटेन करने वाले बैंक के किसी भी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उनके लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट केवल उसी ब्रांच में जमा करने की बाध्यता ख़त्म हो जाएगी जहां उनका पेंशन अकाउंट है। कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड में सुधार लाने के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कांगू की अध्यक्षता वाली आरबीआई की कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें रिजर्व बैंक को सौंपी है, उसमें सीनियर सिटीजन्स की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि पेंशनर्स के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जिस बैंक में उनका पेंशन खाता उसके किसी भी शाखा में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सके। साथ ही खास महीने में भीड़ भाड़ से बचने के लिए उनके मर्जी के मुताबिक किसी भी महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की
इजाज़त दी जानी चाहिए और हर वर्ष उसी महीने में उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की छूट होनी चाहिए। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेज, भारत में मौसम पर पड़ेगा असर। अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बिपरजॉय के उत्तर की ओर बढ़ने और अगले कुछ घंटों में धीरे धीरे ये गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद के 24 घंटों में ये उसी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान के और तेज होने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो ईस्ट सेंट्रल और आसपास के साउथ ईस्ट अरब सागर पर साइक्लोन लगभग 3 घंटे तक रहा। खबरों को माने तो साइक्लोन गोवा के लगभग 900 किलोमीटर वेस्ट साउथ में, मुंबई से 1020 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, पोरबंदर से 1090 किलोमीटर साउथ वेस्ट में और कराची से 1380 किलोमीटर साउथ में था।